एक तरफ तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है, तो दूसरी तरफ इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। बता दें कि ये बिल, जो कि अब कानून बन चुका है, 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। इसके बाद बिल को शनिवार देर रात को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। इधर इस नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इन अर्जियों पर तत्काल सुनवाई की भी मांग की जा रही है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने यह मुद्दा अदालत में उठाया। इस पर सोमवार को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि अदालत में केसों के लिस्टिंग की एक मजबूत व्यवस्था है। इस तरह मौखिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आप इस केस की तत्काल सुनवाई करें। यदि आपको किसी केस को अर्जेंट लिस्ट कराना है तो फिर उसके लिए चिट्ठी लिखें और वो मेरे समक्ष लाया जाए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा पत्र पहले ही लिखकर जमा किया जा चुका है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, फिर जब मेरे पास पत्र आ जाएगा तो मैं जरूरी कदम उठाऊंगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ऐसी सभी अर्जियां मेरे समक्ष दोपहर में रखी जाती हैं, ऐसे में उसके लिए अलग से जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट में हुई इस बातचीत के बारे में वकील प्रदीप यादव ने जानकारी दी है। देखिए, अगर कोई भी एक्ट अगर चैलेंज हुआ है, वक्फ एक्ट में ये है कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी हो, बेईमानी की प्रॉपर्टी है, बेईनामी की प्रॉपर्टी है, दैट इज इशू डिफरेंट। बट जब एक्ट चैलेंज हुआ है, एक्ट को तुरंत स्टे की मांग मेंशनिंग हम लोगों ने इसलिए किया है, श्री कपिल सिब्बल साहब ने भी इसलिए किया है क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से जैसे ही एक्ट भारत सरकार के गजट में पब्लिश होगा, तुरंत ही वो अपना प्रभाव में आ जाएगा, अपना काम करने लगेगा। और उसके बाद अगर 10 दिन बाद, 12 दिन बाद जब मैटर लगेगा तो ये उसका प्रभाव कहां तक पहुंच जाएगा, उसको नल एंड वाइड करना कोर्ट के लिए थोड़ा सा वो होता है। इसलिए मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को हो सके तो आज ही सुन लीजिए, लेकिन उसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है कि लंच आवर में हम इसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसको किस कोर्ट में और कब लगाया जाए। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंजुम कादरी को और तैयब को। दरअसल कपिल सिब्बल का कहना था कि अदालत तुरंत उस अर्जी की सुनवाई करे जिसे जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने दायर किया है। ऐसी ही मांग अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा ने भी दोहराई। इन लोगों का कहना है कि वक्फ बिल असंवैधानिक है और कोर्ट को उसे खारिज कर देना चाहिए। पाशा और सिंघवी की ओर से उस अर्जी पर प्रतिनिधित्व किया जा रहा है जिसे AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने दाखिल किया है। इधर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी गई अर्जियों पर बीजेपी का भी रिएक्शन सामने आया है। न्यायालय जाने में पहले तो यह प्रक्रिया विचित्र थी कि बिल के समय ही कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए जो संवैधानिक से नहीं जा सकते, और कोई संबंधित व्यक्ति या संबंधित संस्था जाती है, परंतु यहां समाचार पत्रों में आ रहा है कि अमुक राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं। इससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया में राजनैतिक दृष्टि से किसी भी चीज को रखना न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नहीं है। पहली बात ये साफ, यानी साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनके मध्य एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है। दूसरा, यदि ये सारे दल अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में न्यायालय में जा रहे हैं, इससे यह भी साफ हो गया कि इनका एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, या फिर ये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे। इसलिए मैं उन सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहूंगा, जब एक बार आप माननीय उच्चतम न्यायालय तक जा चुके हैं तो वहां पर न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ध्यान में रखते हुए राजनैतिक बयानबाजी से बचने का प्रयास करना चाहिए। और नाना प्रकार की राजनैतिक बयानबाजियां करना न सिर्फ गरिमा के प्रतिकूल है न्यायालय की, परंतु इसके साथ साथ आपने अभी तक की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसकी गरिमा के भी प्रतिकूल है। और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, तो हमें आश्वस्त हैं कि न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, परंतु विपक्षी दलों को भी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए बयान देने से बचना चाहिए।